अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 5 के नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। उनको देखते हैं जो कि हैं कि आरडीए ऑफ प्रोटीन्स, जिनमें हम देखेंगे फूड सोर्सेज प्रोटीन के कौन कौन से हैं, सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन क्या है, और इसके साथ साथ इसकी डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी डिजीज़ को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आरडीए की, मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की। इसके अंदर जो है यूजली नॉर्मल पर्सन के लिए कहा जाता है कि टोटल कैलोरीज का 15 से 20% जो पार्ट है वो प्रोटीन से जाना चाहिए। आरडीए जो है वो प्रोटीन का वो 0.8 ग्राम से 1 ग्राम जो है वो पर बॉडी वेट के हिसाब से रिकमेंड किया जाता है नॉर्मली यूजली एडल्ट्स के लिए। हम कैलकुलेट करते हैं प्रोटीन को 0.8 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से। और अगर हम ग्रोइंग चिल्ड्रन की बात करें और प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात करें तो उनमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नॉर्मली पर्सन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उनकी प्रोटीन की ज़रूरत, उनकी नीड जो है वो ज़्यादा होती है। अब आते हैं प्रोटीन के फूड सोर्सेज की तरफ। जैसे कि हमने पहले क्लासिफिकेशन में भी बात की कि प्रोटीन हमें दो तरह के सोर्सेज से मिलता है। एक एनिमल बेस्ड प्रोटीन होते हैं और एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन। तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स के अंदर हमारा रेड मीट आ जाता है, मिल्क है, एग्स, फिश, लीवर, किडनी, पोल्ट्री और चीज़ वगैरह। और अगर हम प्लांट बेस्ड सोर्सेज की बात करें तो इसमें आपके पास लेग्यूम्स, लेंटिल्स यानी कि दालें, पल्सेस, बीन्स, नट्स, सीरियल्स और सोयाबीन्स वगैरह आते हैं। ये सब चीज़ें प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो एनिमल मीट जो वो अवॉइड करते हैं, जो नहीं खाते, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं। तो उन्हें चाहिए कि वो प्लांट बेस्ड सोर्सेज से अपनी प्रोटीन्स को लाजमी पूरा करें। अब बात करते हैं प्रोटीन के कम्प्लीमेंट्री एक्शन की। सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या। तो जब दो से ज़्यादा इनकम्प्लीट प्रोटीन के सोर्सेज को एक साथ खाया जाए तो ये एक कंप्लीट प्रोटीन बन सकता है। और इस को हम जो है वो प्रोटीन कॉम्प्लीमेंटेशन का भी नाम देते हैं। यानी अगर आप अलग अलग प्रोटीन के सोर्सेज को एक साथ मिलाकर खा रहे हैं और तो उनके अंदर जो प्रेजेंट हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, वो एक दूसरे की जो कमी है, जो डेफिशिएंसी है, उसको पूरा करते हैं और उसको कंप्लीट प्रोटीन की फॉर्म में जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स जो है वो बीन सैलड भी हो सकता है कि उसमें और इसके अलावा राइस और बीन्स या कोई सी भी दाल, कोई लेंटिल वगैरह आप इस्तेमाल करें, और टोस्ट और पीनट बटर इसकी अच्छी एग्जांपल है। इन कम्बिनेशन से आपको मुकम्मल प्रोटीन्स जो हैं यानी कि कंप्लीट प्रोटीन्स जो है वो मिलती हैं, जो कि आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करती हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी की। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी से प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन हो सकता है। ये एक सीरियस कंडीशन है। प्रोटीन डेफिशिएंसी की 2 टाइप्स होती हैं, क्वाशियोरकर और मरास्मस। तो सबसे पहले हम क्वाशियोरकर को देखते हैं कि ये क्या है। ये प्रोटीन की स्वेयर डेफिशिएंसी की वजह से ये डिज़ीज़ होती है, जो कि आम तौर पर बच्चों में पाई जाती है। इसकी जो सिम्टम्स हैं वो हैं एडिमा, यानी कि पाँव और टांगों और चेहरे पे स्वेलिंग वगैरह हो जाना, और इसके अलावा डिस्टेंडेड एब्डोमेन यानी कि पेट का फूल जाना, जल्द पर ज़ख़म वगैरह बन जाना, और इसके अलावा जो आपके हेयर हैं उनमें चेंजेस फ़ील होना। इसमें कैलोरी इंटेक जो है वो ऐसा हो सकता है कि कैलोरी इंटेक जो है वो नॉर्मल हो, जितना रिक्वायर्ड है बच्चे को उतना ही हो, लेकिन इसमें प्रोटीन जो है वो डेफिशिएंट होती है। मतलब कि ऐसी डाइट जिसमें कैलोरीज तो फुलफ़िल हो रही हैं लेकिन प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं हो रही, और बच्चे में प्रोटीन की स्वेयर डेफिशिएंसी की वजह से इस तरह से क्वाशियोरकर जो है वो अपीयर होता है। दूसरी टाइप है मेरास्मस। ये मेल न्यूट्रिशन की ये भी स्वेयर फॉर्म है, जिसमें प्रोटीन और कैलोरीज दोनों डेफिशिएंट होते हैं। उसकी वजह से ये मेरास्मिक डिजीज़ जो है वो अपीयर होती है।
इसमें मसल्स और फैट की एक्सट्रीम वेस्टिंग होती है। इसमें रिब्स और बोन्स जो हैं वो क्लियरली नज़र आने लग जाती हैं और एडिमा यानी कि स्वेलिंग तो नहीं होती। और ये क्वाशियोकर से अलग इसलिए है क्योंकि इसमें कैलोरीज की भी कमी होती है। हमने मरासमस में देखा कि क्वाशियोकर में देखा कि कैलोरी इनटेक जो है वो नॉर्मल है लेकिन प्रोटीन डेफिशिएंट है। और मरासमस में क्या है कि कैलोरीज भी कम है और प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी। अब बात करते हैं प्रोटीन की टॉक्सिसिटी की। तो जैसे कि टॉक्सिसिटी से मुराद है किसी चीज़ का ज़्यादा होना। तो प्रोटीन इनटेक जो है वो, अगर प्रोटीन इनटेक जो है वो हेल्दी इंडिविजुअल्स में यूजली जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर प्रोटीन ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी जिस्म में अमोनिया की सूरत में जो है वो ऐड होती जा रही है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपर एमोनीमिया। तो सच प्रोटीन टॉक्सिसिटी से कुछ नहीं हो रहा। हाँ, अगर प्रोटीन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया की क्वांटिटी ज़्यादा होती जाएगी तो फिर हाइपर एमोनीमिया हो सकता है। ये प्रोटीन टॉक्सिसिटी की ही एक फॉर्म है। लेकिन ये रेयर ऐसे होता है क्योंकि आमतौर पर उन लोगों में ये पाया जाता है जिन्हें पहले से कोई लीवर का या कोई मेटाबॉलिक इशू जो है वो साथ साथ चल रहा हो। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया। कोई भी क्यूरीज कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।